8.3 में चौथे का दूसरा सवाल। इस चौथे के दूसरे सवाल के अंदर सबसे पहले आप ये देखो कि कहीं भी स्क्वायर नहीं है, कहीं भी स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब तीनों सर्वसमीकाएं लगने के चांसेस बहुत कम है। अगर कहीं कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता तो हम पहली सर्वसमीका लगा देते, अगर कहीं टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता तो दूसरी लगा देते। यानी स्क्वायर कहीं भी नहीं है तो सर्वसमीकाएं लगने के चांसेस कम है। तो फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या बचता है कि हम इन दोनों का एलसीएम ले लें। क्या ले लें इन दोनों का? तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत कर रहा हूं और हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में ये भी लिख दो और ये भी लिख दो, यानी 1 प्लस में साइन ए और इनटू में लिख दो कोस ए। अब 1 प्लस साइन ए का यहां भाग देंगे, 1 प्लस साइन ए का यहां भाग देंगे तो क्या होगा? 1 प्लस साइन ए तो कट जाएगा, बचेगा क्या? सुनो मैं ऐसे कह रहा हूं, मान लो हम 1/3 और 1/4 का एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आता है? 12, यानी 3 इंटू क्या आता है? 4। अगर हम 3 का भाग देंगे तो 3 तो कट जाएगा, बचेगा क्या? 3 का 12 में भाग देंगे तो क्या बचेगा? 4। ठीक उसी तरीके से कह रहा हूं मैं, 1 प्लस साइन ए का भाग देंगे तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, जैसे 3 कटता है 4 बचता है। तो उसी तरीके से बचेगा क्या? अब उस कोस का यानी इस 4 का गुणा कहाँ होता है? ऊपर वाले 1 के साथ। उसी तरीके से कोस का गुणा किससे होगा और क्या बन जाएगा? कोस स्क्वायर ए प्लस। अब कोस का भाग करेंगे तो कोस कट जाएगा, कटेगा ना। जैसे 4 का भाग करेंगे तो 4 कटेगा, बचेगा क्या? 3। तो उसी तरीके से कोस कट जाएगा, क्या बचेगा? क्या बचेगा यहाँ पर? 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से गुणा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर। अब आप जरा उत्तर को देखो ध्यान से, कहीं भी स्क्वायर नहीं है उत्तर में, नहीं है ना। इसका मतलब ये स्क्वायर खोल दो। कोस स्क्वायर का तो कोस स्क्वायर पड़ा रहेगा। यहां a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब है साइन का स्क्वायर, प्लस में 2ab, तो प्लस में 2ab, इन दोनों का गुणा साइन ए, और बटे में जो है वो लिख दो। बटे में है 1 प्लस साइन ए इंटू में, अब देखो कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1, और 1 ये रहा, कितना हो गया? 2, प्लस में कितना है? 2 साइन ए, बटे वाला पढ़ा ही है 1 प्लस में साइन ए इंटू में कोस। ऊपर वालों से क्या कॉमन आ रहा है? तो ऊपर वालों से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 यहां से बाहर जाएगा तो क्या बचेगा? 1। 1 प्लस ये 2 बार गया, क्या बचा? साइन ए, और बटे में क्या है? 1 प्लस साइन ए इंटू ये 1 प्लस साइन ए ऊपर, ये नीचे कट गया। अब बताओ 1 बटा कोस क्या होता है? सेक। तो 2 का 2 सेक ए का सेक, यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से आपको ये दूसरा सवाल करना है, ठीक है। तो चौथे का तीसरा सवाल है आपके सामने, tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। आंसर लेके आना 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कोई भी स्क्वायर नहीं है, कोई भी स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे कोई सर्वसमीका तो लगेगी नहीं। आंसर अपना है सेक और कोसेक, यानी सेक का मतलब होता है 1 बटा कोस, कोसेक का मतलब होता है 1 बटा साइन, यानी उत्तर एक तरीके से कोस और साइन में है। किस में है? तो कोस और साइन में बदल दो। ध्यान से देखना, पद बड़ा है, पहले बट्टे वाली लाइन लगा देते हैं। बट्टे वाली लाइन से ऊपर क्या है? तो tan थीटा को क्या लिखेंगे? साइन थीटा बटे में, इसी तरह से 1 का 1 माइनस का माइनस, कोट को क्या लिखेंगे? कोस थीटा बटे, सेम टू सेम यही कहानी हम इधर दोहराएंगे। ऊपर कोट को क्या लिखेंगे? कोस थीटा बटे
और 1 माइनस टेन को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। इधर केवल इस पद पे ध्यान दो, केवल इस पद पे, केवल इस पद का हम एलसीएम लेते हैं। ऊपर वाला जैसा है वैसा का वैसा छोड़ देते हैं। ऊपर आपका पड़ा है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, इसका एलसीएम क्या आएगा बताओ। तो इसका एलसीएम लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस साइन का साइन में भाग, जैसे 5 का 5 में भाग क्या होता है, तो साइन थीटा का साइन थीटा में भाग 1, 1 का ऊपर वाले कोस से गुणा क्या होगा, कोस थीटा। सेम टू सेम यही कहानी इस साइड। तो इस साइड हम क्या करेंगे, ऊपर वाला तो पड़ा ही, ये बटे वाली लाइन बीच में प्लस है लगा दिया, कोस थीटा बटे साइन थीटा ऊपर है, कोस थीटा बटे में साइन थीटा। हाँ नीचे वाले का एलसीएम बोलो क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा का 1 से गुणा माइनस कोस का कोस में भाग 1, 1 का साइन से गुणा। अब जरा आप ध्यान से देखो, ये चीज बट्टे के बट्टे में है, इसका मतलब अगर हम पलटेंगे तो ऊपर चली जाएगी ये, मतलब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कैसे जाएगी, पलट के। चलो पलट के लिख देते हैं। तो ऊपर पहले है साइन थीटा बटे कोस थीटा, मैं यहां लिख देता हूं, ऊपर है साइन थीटा बटे कोस थीटा इनटू, ये ऊपर ले आओ और पलट दो, पलटेंगे तो ये साइन थीटा कहाँ जाएगा, ऊपर, साइन थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहाँ तो आएगा साइन थीटा और बटे में आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इसको भी पलटने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान दो, ये कोस थीटा प्लस का, ये साइन थीटा, यहां साइन प्लस का कोस माइनस का, तो ये दोनों एक जैसे हो सकते हैं, ये दोनों एक जैसे हो सकते हैं। अगर मैं इससे माइनस कॉमन ले लूं, अगर माइनस को बाहर निकाल दूं तो ये साइन से माइनस बाहर चला जाएगा, तो साइन किसका हो जाएगा, यहां भी साइन किसका है, प्लस का। अब कोस के पास प्लस है, अगर माइनस बाहर निकाल देंगे तो कोस भी किसका हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का है तो इससे माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और साइन किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहां से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बीच वाला प्लस किसका हो जाएगा, और ऊपर क्या है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ऊपर यहां लिखा है कोस थीटा बटे साइन थीटा इनटू, पलट दो इसको, कोस थीटा तो ऊपर चला जाएगा, तो कोस थीटा तो ऊपर गया, बटे में क्या बचा, अब कोस थीटा माइनस साइन नहीं रहेगा, ये माइनस बाहर चला गया, तो साइन तो हो गया प्लस का, और कोस किसका हो गया, तो साइन माइनस कोस हो गया ये, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब मुझे ये बताओ आप लोग, इसका और इसका लघुत्तम क्या आएगा, बीच में माइनस है, लघुत्तम में जितने हैं उतने सारे ले लो, कोस भी ले लो, साइन माइनस कोस भी ले लो, ये साइन भी ले लो, ये साइन माइनस कोस पहले आ ही गया, समझ गए आप लोग। तो इस तरीके से तीनों ले लो एलसीएम के अंदर। तीनों कौन से कह रहा हूं मैं, एक तो कोस थीटा, एक वो साइन थीटा, ठीक है, और क्या रह गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये रह गया। ये कोस सही से लिखा ही नहीं जा रहा। अब इस पद का इसमें भाग देंगे तो कौन कौन सा कटेगा बताओ, कोस कट जाएगा, साइन माइनस कोस कट जाएगा, बचेगा क्या, इस साइन थीटा का ऊपर वाले से गुणा, ऊपर 2 साइन तो पहले ही है, एक और आ गया, मतलब गुणा में एक और आ जाएगा साइन, तो साइन गुणा साइन, एक और आ गया गुणा साइन, साइन की पावर कितनी हो जाएगी, 3, तो यहाँ साइन की पावर 3 होगी, साइन की पावर हो जाएगी 3 माइनस, अब साइन कट गया, साइन माइनस कोस कट गया, क्या बचेगा, इस कोस का गुणा कहाँ होगा, ऊपर, ऊपर कितने कोस है पहले से, ऊपर कोस स्क्वायर पहले से ही है, कोस इंटू कोस क्या होता है, कोस स्क्वायर, एक कोस और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस क्यूब थीटा। अब यहां फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस, मैं लिख देता हूं पहले क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी,
तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी, यानी पहले दोनों का घटाओ। तो पहले दोनों का घटाओ, बोलो क्या लिखूं? साइन थीटा माइनस ए माइनस बी, फिर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इन दोनों का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या लिखूं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में और प्लस ए बी का मतलब है साइन थीटा कोस थीटा। बटे में है क्या है? बटे वाला लिख दो। बटे में है कोस थीटा साइन थीटा और फिर है साइन थीटा माइनस है, ये साइन माइनस कोस ऊपर, ये साइन माइनस कोस नीचे, कट गया, कट गया। इसके बाद दो तरीके से करना है आपको। पहला तरीका, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा लिख दो। बटे में क्या बचा है इसके बताओ? कोस थीटा साइन थीटा। अब ये कोस थीटा साइन थीटा एक के बटे में भी लगा दो और इसके बटे में भी लगा दो। तो एक के बटे में लगा दिया कोस थीटा साइन थीटा प्लस इसके बटे में और लगा दो साइन थीटा कोस थीटा और बटे में आ जाएगा कोस थीटा। और आप जरा एक चीज गौर करना है यहाँ पे, यहाँ कोस थीटा साइन थीटा मैंने एक के बटे में भी लगा दिया अलग से और साइन कोस के बटे में भी अलग से लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे अलग से कैसे लगा दिया, अलग अलग कैसे हो सकता है? तो आप यहाँ पे लघुत्तम लो, क्या आएगा? कोस थीटा साइन थीटा लघुत्तम आएगा। लघुत्तम लोगे तो कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा में भाग करोगे तो ऊपर क्या बचेगा? 1, यही बचेगा। फिर कोस थीटा साइन थीटा का 1 से, ये कोस थीटा साइन थीटा से भाग करोगे तो क्या आएगा? 1 का ऊपर वाले से गुणा करोगे, ये वापस आ जाएगा। अब क्या हुआ बोलो? ये तो कट गया, कोस साइन कट गया, क्या बचा है यहाँ पर? 1। क्या बचा है? 1। अब बताओ 1 बटा कोस क्या होता है और 1 बटा साइन क्या होता है? कोसेक थीटा और प्लस में क्या है? 1। ये तो आपका आंसर आ गया राइट साइड वाला। अब यहाँ से एक और तरीका भी होता है, वो क्या होता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को 1 ना लिखो। क्या ना लिखो? इसको जैसा है वैसा का वैसा उतार दो, यानी आप ऐसे लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस के अंदर साइन थीटा कोस थीटा। अब आप तीनों के भाग में लगा दो ये बटे वाला। बटे में क्या बचा था? कोस थीटा साइन थीटा, ये तीनों के भाग में लगा दो। तो मैं तीनों के भाग में लिख देता हूं कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा और इसके भाग में भी लगा दो कोस थीटा साइन थीटा। यहां तो कट के क्या आ जाएगा? 1। यहां जरा ध्यान से देखो, साइन पर कितनी घात है? यहां कितनी है? 1। तो ऊपर 1 बचेगी या नीचे बचेगी घात? तो ये साइन तो कट जाएगा और ऊपर घात बचेगी सिर्फ 1। अब बताओ साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन बच गया ना ऊपर, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है? प्लस। यहाँ क्या होगा बताओ? कोस के ऊपर यहाँ घात 1 है, यहाँ कितनी है? 2। तो ये 2 कट जाएगी, घात कितनी बचेगी? अब कोस बटा साइन क्या हो गया? कोट थीटा। क्या हो गया? और प्लस में कितना है? 1। तो इस सवाल का ये भी आंसर आता है tan थीटा प्लस कोट थीटा प्लस 1। समझ में आया ये सवाल? ठीक है। तो चौथे का चौथा सवाल, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए बराबर में है कोस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। अब इस सवाल में स्पष्ट रूप से पता चल रहा है इस साइड साइन और कोस है, तो इसका मतलब हमें साइन और कोस में इनको बदल देना चाहिए। जो राइट साइड है उसको देख के पता चल रहा है कि साइन कोस में आंसर चाहिए, तो इस साइड को साइन कोस में तब्दील कर देते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को पहले सोल्व कर रहा हूं। बटे वाली लाइन लगा दी, 1 का 1 लिख दिया प्लस सेक को क्या लिखोगे? क्या होता है साइन कोस में? 1 बटे में कोस ए।
नीचे वाले सेक को भी लिख दो 1/cos A। ये बटे वाली लाइन फिर लगा दी, बटे के जो बटे वाली लाइन है उसके नीचे लिखा है 1/cos A। एक बार इसको वापस लिख देता हूँ। इसका लघुत्तम क्या आएगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या आएगा एलसीएम इसका, ये लो इसका एलसीएम ले लिया cos A। cos A का गुणा किससे होगा, 1 से। क्या आएगा, प्लस cos का cos में भाग 1 का ऊपर वाले 1 से गुणा। अब आप एक काम करो, इस नीचे वाले को पलट के ऊपर ले आओ। मैं यहां से इसको हटा रहा हूं 1/cos A को और ऊपर लिख रहा हूं, तो cos A कहां जाएगा और बटे में क्या आएगा, ये cos ऊपर ये cos नीचे कट गया। क्या आंसर बच्चा बोलो, cos A + 1 या 1 + cos A, एक ही बात है। क्या राइट साइड में यही है, नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। राइट साइड में साइन स्क्वायर और है और हमें चाहिए सिर्फ 1 + cos A। एक काम कर लेते हैं, अपने राइट साइड को और सोल्व कर लेते हैं। राइट साइड में साइन स्क्वायर है और इसका उत्तर आया है 1 + cos, यानी केवल cos में आया है। तो राइट साइड में जो साइन स्क्वायर है उसको बदल दो, क्योंकि उत्तर में साइन आया ही नहीं। मैं यहाँ साइन स्क्वायर को बदलने का कह रहा हूँ। क्यों बदलने को कह रहा हूँ, क्योंकि साइन इससे उत्तर आया ही नहीं। तो साइन आया ही नहीं तो फिर इसका क्या काम है, यहाँ पे हटा दो। बोलो साइन स्क्वायर एक ही जगह, 1 माइनस में और बटे में है 1 - cos A। इस 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। अरे 1 का स्क्वायर होता है या नहीं होता। यहाँ फॉर्मूला लगा दो A² - B²। यहाँ पे फॉर्मूला लगाने का बोल रहा हूँ मैं, A² माइनस क्या होता है, A + B × A - B। तो A + B करो, A + B करोगे तो 1 प्लस में cos A, और A - B करोगे तब 1 - cos A, और बटे में भी क्या है 1 - cos A। 1 - cos A कट गया, क्या बचा 1 + cos A। तो इस सवाल में राइट साइड का मान भी 1 + cos A आया है और लेफ्ट साइड का मान भी यही आया है। इसका मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड के क्या है, बराबर। कैसे किया है, इधर cos में बदल दिया, sec को 1/cos, इस sec को भी 1/cos। ऊपर वाले का एलसीएम क्या है, ऊपर वाले का एलसीएम 1 और cos का एलसीएम cos आ गया। सरल कर दिया इसको, नीचे वाले को पलट के ऊपर ले आए, ये बचा 1 + cos। जब राइट साइड में देखा तो राइट साइड में ये था ही नहीं, यानी यहाँ 1 + cos आया, तो यहाँ साइन का क्या काम है, साइन को बदल दिया 1 - cos के A। कौन सी सर्व समीकरण लगाइए यहाँ पे, पहली 1 - cos के A। यहाँ पे A² - B² लगा दिया, A + B A - B, ये कट गया 1 + cos, दोनों साइड का मान आ गया, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है। ठीक है। इस सवाल के अंदर जो चौथे का 5वां सवाल है, इस सवाल में अपने को राइट साइड में कोसेक A + cot A लेके आना है और यहाँ कहीं भी कोसेक A cot A नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ कोसेक और कोट बनाते हैं। कैसे बनेगा, देखो ये कोस है, अगर कोस के बटे में साइन आ जाए तो कोस बटा साइन क्या होता है, कोट होता है कि नहीं होता। ये 1 है, अगर 1 के बटे में हम साइन लगा दें तो 1/साइन क्या होता है, कोसेक। यानी साइन लगाने से कोसेक भी हो रहा है और कोट भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन का भाग करेंगे। भाग करने के पीछे वजह बता दी, कोसेक और कोट लाना है। क्या लाना है, कोट कैसे आएगा, कोस से, साइन का भाग करके। कोसेक कैसे आएगा, साइन का भाग करके। 1 में साइन का भाग कर देंगे 1/साइन, तो वो क्या बन जाएगा, कोसेक। तो यहाँ मैं साइन का भाग कर रहा हूँ और गणित का ये नियम है, जो काम आप अंश में करोगे बैलेंस बराबर करने के लिए आपको हर में भी करना पड़ेगा। इसलिए मैं साइन का भाग अंश और हर दोनों में लगा रहा हूँ।
तो अंश और हर के अंदर साइन का भाग लगा रहे हैं। अंश व हर में साइन ए का भाग, तो साइन ए का आपको भाग लगाना है, तो लगा देते हैं। ये बट्टे वाली लाइन, ये वाली, कोस में भाग किसका लगाना है? साइन का। तो मैं लिख देता हूँ कोस ए बटा साइन ए। हर जगह आपको साइन का भाग लगाना है। साइन ए बटे में साइन ए प्लस 1 में भी साइन ए का भाग आपने अंश में लगा दिया। बैलेंस बराबर करने के लिए हर में और लगाओ, हर जगह साइन का लगाना है। तो कोस ए बटा साइन ए प्लस में साइन का भाग साइन ए बटे में साइन ए, फिर है माइनस 1 में भी साइन का भाग। अब साइन से साइन कट गया, 0 बचेगा या 1 बचेगा? 1। यहाँ भी साइन से साइन कट गया, यहाँ भी 1। ये बताओ कोस अपॉन साइन क्या बन गया? मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बट्टे वाली लाइन, यहाँ बन गया कोट ए। यहाँ क्या बना? 1 बटा साइन, प्लस में बन गया कोसेक। और क्या रह गया? +1 या -1? ये लो -1, कोई दिक्कत नहीं। सेम टू सेम ऐसा ही काम नीचे कर दो। कोस बटा साइन है कोट, और 1 बटा साइन है कोसेक। किसका आएगा? और साइन से साइन कट गया, प्लस का 1। अब यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट स्टेप आने वाला है। आपको इस 1 का मान लिखना है। ये 1 कौन सी सर्व समीकरण में आता है? 1 आता है। देखो 1 तीनों सर्व समीकरणों में ही आता है। पहले में भी आता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, दूसरी में भी आता है 1 + tan स्क्वायर बराबर में सेक स्क्वायर 1 आता है ना इसमें, और तीसरी में भी आता है 1 + कोट स्क्वायर बराबर। तो कोट और कोसेक इसी में आते हैं, इसमें मैचिंग भी हो रही है। इसमें कोट और कोसेक है या नहीं है? कौन सी सर्व समीकरण में आते हैं कोट और कोसेक? तो तीसरी सर्व समीकरण से देखिए, मैं एक बार तीसरी सर्व समीकरण आपके सामने लिख देता हूँ। 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? मुझे 1 की जगह मान लिखना है। किसकी जगह? तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कोट स्क्वायर ए इधर भेज दो, यानी 1 बराबर क्या हुआ बोलो? कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर ए। तो आपको 1 की जगह ये लिखना है, 1 की जगह लिखना है ये। तो मैं चलो लिख देता हूँ, यहाँ से पुनः शुरुआत करते हैं। कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस में कोसेक ए माइनस, बोलो 1 की जगह कोसेक स्क्वायर ए माइनस है, लेकिन ये ध्यान रखना बाहर माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा देना। तो लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। बट्टे वाला जैसा है वैसा का वैसा उतार दो। ये बट्टे वाला जैसा था वैसा का वैसा उतारना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अब क्या करना है? अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है a² माइनस b²। कौन सा लगाना है? चलो लिख देते हैं। बट्टे वाला तो वैसा का वैसा उतारना ही है, इस लाइन में कोई चेंजिंग नहीं करनी। ये भी लिख देते हैं कोट ए प्लस में कोसेक ए लिख दिया माइनस, इसको बोलो क्या लिखना है? a² माइनस b² है, ये दोनों पे स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो क्या लिखेंगे? a प्लस बी गुणा a माइनस बी। तो a प्लस बी कर देते हैं। a प्लस बी करेंगे तो कोसेक a प्लस, और गुणा में क्या आएगा? a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब है कोसेक a माइनस। अब जरा ध्यान से देखना, इस पद को पूरे को ब्रैकेट वाले को और इसको, दोनों के बीच में माइनस है कि नहीं है? ये तो गुणा में है, ये तो गुणा में है, बीच में माइनस ही है। इसमें 2 ही पद है, एक ये माइनस एक ये। इन दोनों को एक साथ देखो, दोनों में क्या चीज कॉमन है? सेम है। कोट ए प्लस कोसेक ए यहाँ है ना, और इसके पास भी कोट ए प्लस कोसेक ए है ना। इसको कॉमन बाहर निकाल दो, बाहर निकाल देते हैं।
कोट ए प्लस में कोसेक ए को बाहर निकाल दिया, इस पद को हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह क्या बचेगा? यहाँ पे एक बचेगा। क्या बचेगा? फिर क्या आया आगे? माइनस। ये कहाँ गया? कोट ए प्लस कोसेक ए, ये तो बाहर गया, ये तो गया बाहर, पर ये तो रह गया, रहा कि नहीं रहा? तो क्या रहा है यहाँ पे बोलो? ये बाहर माइनस है, इसलिए मैंने इसके आगे ब्रैकेट लगाया है। बटे वाली लाइन वैसी की वैसी लिखनी है। चलो फिर से लिख देते हैं एक बार। कोट ए प्लस कोसेक ए, हाँ ये क्या हुआ? एक माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का कोसेक ए प्लस का कोट ए, ये बटे वाली लाइन। बटे वाली लाइन क्या थी बटे के अंदर? वो लिख देते हैं। कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक। जरा ध्यान से देखो, ये और ये सेम है क्या? है? सेम है दोनों? सेम ही तो है। कैसे देखो? एक प्लस का एक प्लस का, कोसेक माइनस का कोसेक माइनस का, कोट प्लस का कोट प्लस का, सेम है। तो ये वाली लाइन इससे क्या हो जाएगी? कट जाएगी। बचेगा क्या? कोट ए प्लस कोसेक ए, यही चाहिए आपको, यही राइट साइड में है। तो कोट ए प्लस कोसेक ए आपकी राइट हैंड साइड आ चुकी है। ठीक है। चौथे का छठा सवाल, सवाल है रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इक्वल टू लेके आना है सेक ए प्लस में टेन ए। तो पहले इसके लेफ्ट साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट साइड और राइट साइड में एक बड़ा चेंज है, एक दोनों में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? इस साइड रूट है, इस साइड रूट नहीं है। इस साइड रूट है, इस साइड रूट नहीं है। तो रूट कैसे हटाएंगे वो देखिए। रूट हटाने का तरीका होता है परिमेयकरण करना, ये 9वीं क्लास के अंदर आता है। तो परिमेयकरण कैसे होता है? मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लिखा है 1 प्लस में साइन ए और बटे में है 1 माइनस साइन ए। आप क्या करो, रूट के अंदर ही, रूट के अंदर ही हम हर का परिमेयकरण कर रहे हैं। 1 माइनस साइन ए है, हर के परिमेयकरण का मतलब ये होता है कि आप विपरीत निशान का गुणा कर दो। यानी 1 माइनस साइन ए है तो आप 1 प्लस साइन ए का अंश और हर में गुणा कर दो। तो मैं यहाँ पे 1 प्लस में साइन ए का अंश में और 1 प्लस साइन ए का हर में गुणा कर दूं। ये काम रूट में ही करना है आपको। इससे क्या होता है? रूट हट जाता है। आप देखिए कैसे हटेगा। ये बटे वाली लाइन 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से गुणा है, तो 1 प्लस साइन ए पे क्या होगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये बन गया 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर। ऊपर रूट है ही वो लगा देते हैं। 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखिए, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, बीच में दोनों की गुणा है। 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये तो ए माइनस बी ए प्लस बी जैसा है। और क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी? ए स्क्वायर माइनस है, तो ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब साइन का स्क्वायर। अब ये ऊपर वाला रूट दोनों पे अलग अलग लगा देते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर वाले पे रूट अलग, नीचे वाले पे अलग अलग आप कर सकते हो। मतलब अगर रूट इस तरीके से आए ना x बटा वाई पे, तो आप रूट x पे अलग कर सकते हो और y पे अलग कर सकते हो, दोनों बात एक ही है। तो ये रूट ऊपर वाले पे अलग कर देते हैं, 1 प्लस में साइन ए का स्क्वायर, और नीचे वाले पे रूट अलग लगा दे। नीचे वाला क्या है जरा देखना, ये 1 का स्क्वायर है, अरे 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया? कोस स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन ए पर स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। कोस पर भी स्क्वायर है, ये भी रूट को कैंसिल कर देगा। क्या बचा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बोलो क्या बचा? यहाँ कोस स्क्वायर बचा है, 1 प्लस साइन ए।
1 प्लस में साइन ए बटे में क्या बचा है कोस ए। आपका उत्तर सेक है। यहाँ से सेक कैसे बनेगा, ये कोस दोनों के भाग में अलग अलग लगा दो, कोस दोनों के भाग में लगा दो, 1 बटा और प्लस में साइन बटा कोस ए। अब 1 बटा कोस क्या होता है और साइन बटा कोस है, यही आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है। चौथे का 7वां सवाल है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। आंसर लेके आना है टेन थीटा। देखो आंसर लेके आना है टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब आंसर लेके आना है साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ये आंसर लेके आना है। टेन का मतलब साइन बटा कोस होता है। तो अपने को ऊपर चाहिए साइन, नीचे चाहिए कोस, तो ऊपर वालों में साइन कॉमन है। मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहा हूं। यहां साइन थीटा, यहां साइन की पावर 3। आप ऐसे समझ सकते हो कि यहां एक्स और यहां एक्स की पावर 3 है, यहां एक्स और यहां एक्स की पावर 3 है। कॉमन क्या आएगा, एक्स कॉमन आता है। इसी तरीके से यहां साइन थीटा कॉमन आएगा। क्या आएगा, साइन थीटा। ये साइन थीटा तो बाहर गया, क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा बाहर गया, एक्स क्यूब से ये मान लो एक्स बाहर गया तो एक्स की पावर 2 तो बचेगी। उसी तरीके से 2 और साइन की पावर 2 बच जाएगी। इसी तर्ज पे नीचे वाले में कोस कॉमन है, तो कोस थीटा कॉमन ले लो। बोलो क्या बचेगा। अच्छा यहाँ 1 बचेगा, कोस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस है। अब देखो साइन बटा कोस क्या होता है, तो हमारा उत्तर टेन थीटा है। टेन थीटा तो आ गया। अब इसका मतलब इसका क्या होना चाहिए फिर, देखो हमारा उत्तर साइन बटा कोस टेन था, टेन आ गया, ये फालतू में आ रहा है। इसका मतलब ये 100% आपस में कटेगा। अगर कटेगा नहीं तो टेन थीटा उत्तर कैसे बचेगा। तो ये 100% कटेगा। और चीज़ें आपस में तब कटती है जब दोनों सेम हो। क्या ये आपको सेम लग रहा है। ऊपर वाले में साइन है, नीचे वाले में कोस है, तो इनको सेम करो, सेम करते ही कट जाएगा, क्योंकि कटना तो है ही। उत्तर क्या बचना है, टेन थीटा। अब सेम कैसे करें, ऊपर साइन है नीचे कोस है, तो एक को बदल दो, या तो साइन वाले मैटर को बदल दो या कोस वाले को बदल दो। तो साइन वाले को चलो बदल देते हैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह बोलो क्या लिखें, क्या लिखें 1 बटा कोसेक। नीचे कोसेक है क्या, नीचे कोसेक है क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। नीचे क्या है, कोस है, तो कोसेक में क्यों बदले भाई, क्या साइन कोस में नहीं बदला जाता। तो फिर कोस में बदलो ना, ताकि दोनों सेम हो जाए। मैं कह रहा हूँ सेम करना है, ये कह रहा है कोसेक में बदलो। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों को क्या करना है, क्या सेम करने का मतलब ये होता है कि कोस लाना है। तो साइन से कोस आता नहीं है क्या, तो साइन से कोस जब आता है तो कोसेक में क्यों बदलें। तो बोलो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखूं, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, बटे में क्या है, बटे में है 2 कोस स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का टेन थीटा पड़ा है। हाँ ऊपर बोलो 1 माइनस 2 का 1 से गुणा, माइनस 2 का 1 से गुणा माइनस 2 कितना होगा, माइनस 2 का माइनस कोस स्क्वायर थीटा से गुणा, माइनस माइनस प्लस 2 का कोस स्क्वायर थीटा से गुणा 2 कोस स्क्वायर थीटा, बटे में कितना है। अब ये बताओ 1 माइनस 2 कितना होता है। अरे 1 माइनस 2, चलो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, टेन थीटा का टेन थीटा। हाँ क्या बचा यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 प्लस का 1 माइनस 1, और बटे में भी क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कट गया, क्या आंसर बचा। तो मैं यही तो आपको कह रहा था कि दोनों क्या कर दो सेम। या आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखते ही ये ऊपर वाला आ जाएगा, तो फिर दोनों कट जाएंगे। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। इसी का अगला सवाल, चौथे का 8वां सवाल, चौथे का 8वां सवाल देखिए।
8वां सवाल है साइन ए प्लस में कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में है कोस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर। आंसर लेके आना है इसका 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये आंसर लेके आना है। पहले तो ये बताओ जो आंसर लेके आना है राइट साइड में वहां कहीं भी होल स्क्वायर है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब ये होल स्क्वायर खोल दो। ये होल स्क्वायर खोल देते हैं। क्या बनेगा फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जरा ध्यान से देख लो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बोलो? तो ए स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर लिखूं? साइन स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर। हाँ प्लस में बोलो 2ab। 2ab का मतलब 2 साइन ए कोसेक ए। 2 साइन ए। हाँ प्लस इसका होल स्क्वायर और खोल लो। कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। कोस स्क्वायर ए प्लस और प्लस में क्या आएगा? 2 कोस ए सेक ए। अब जरा ध्यान से देखना, मैं यहां लिख रहा हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है? 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दिया? क्या कोसेक स्क्वायर हमें उत्तर में चाहिए? कोसेक स्क्वायर चाहिए क्या उत्तर में? क्या चाहिए उत्तर में? कोट और टेन। क्या कोसेक से कोट और टेन में से कोई सा एक आ सकता है? कोसेक स्क्वायर बराबर कुछ होता है। क्या होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह लिख दो 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। लिख दिया। प्लस का प्लस 2 का 2 साइन ए का साइन ए पड़ा है। कोसेक बराबर होता है 1 बटा साइन। होता है कि नहीं होता है? अरे कोसेक बराबर क्या होता है? 1 बटा साइन ए। यहाँ साइन ए है। ये कोस स्क्वायर ए इसमें काम आ ही गया। क्या सेक स्क्वायर चाहिए अपने को उत्तर में? क्या चाहिए? टेन चाहिए। क्या सेक स्क्वायर की जगह टेन स्क्वायर आ सकता है? क्या होता है बोलो? 1 प्लस में लास्ट में ये शब्द बचा है 2 कोस ए का कोस ए सेक को बोलो क्या लिखोगे? तो कोस ऊपर कोस नीचे कटेगा, साइन ऊपर साइन कटेगा नीचे। अब बताओ संख्या कितनी बची है? 1 2 2 और 2 4 और 1 5। ये कट गया, 2 बचा है। 5 और 2 प्लस में क्या बचा है? और प्लस में क्या बचा है? एक बार फिर से देखो जरा। मैंने पहले इसका होल स्क्वायर खोला है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। 2ab का मतलब 2 साइन ए कोसेक ए। ये रहा। सेम टू सेम ऐसे ही इधर होल स्क्वायर खोल दिया। होल स्क्वायर खोलना इसका कोस स्क्वायर ए प्लस है और प्लस में 2 कोस ए सेक है। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर अपने को उत्तर में नहीं चाहिए। उत्तर में चाहिए टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर से टेन स्क्वायर आ सकता है या कोट स्क्वायर आ सकता है? कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 प्लस में, तो मैंने कोसेक स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर। साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो मैंने कोसेक की जगह लिख दिया 1 बटा साइन। या आप साइन की जगह लिख देना 1 बटा कोसेक। कटना तो है ही कोसेक से कोसेक, जैसे साइन से साइन कट गया। सेक स्क्वायर ए उत्तर में नहीं है। सेक स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा है? 1 प्लस है। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर क्यों लिखा? अरे दूसरी सोर्स में क्या लगाई तो, पर क्यों लगाई है? क्योंकि अपने को उत्तर में क्या लेके आना है, तो इसीलिए तो टेन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया। कोस किसका उल्टा होता है? सेक का। या सेक किसका उल्टा होता है? तो सेक बराबर 1 बटा कोस। कोस कट गया, साइन कट गया, बचा 1 2 4 5 2 7। ये आंसर आ गया। ठीक है।